हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो ब्लॉग के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग शब्द को सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन आप क्या जानते हो कि ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, या फिर ब्लॉग का डेफिनेशन या फिर मीनिंग क्या होता है, या फिर ब्लॉगिंग क्या होता है और ब्लॉगिंग कौन करता है? नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी पॉइंट को मिस कर जाए। ब्लॉग क्या है? व्हाट इज़ अ ब्लॉग? ब्लॉग एक ऐसे ऑनलाइन जगह है जहां आप अपने विचारों को और चित्रों को इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशित कर सकते हैं। ब्लॉग पर आप किसी भी प्रकार का लेख लिख सकते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। जैसे कुछ लोग अपने ब्लॉग पर अपने पिकनिक जाने के विषय में या किसी टूर के विषय में लिखते हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें भी ब्लॉग पर पोस्ट करते हैं। जैसे कोई टीचर अपनी मैथ्स की टिप्स अपलोड करता है, कोई मोबाइल का एक्सपर्ट को अपने मोबाइल के टिप्स अपलोड करता है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ नया अपडेट डालता है। मैं आपको ब्लॉग बनाने के बहुत सारे फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। पहला, किसी भी प्रकार का आपको जॉब की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि ब्लॉगिंग नौकरी से कई ज़्यादा अच्छी है। आप ब्लॉग के माध्यम से अपना ऑनलाइन व्यापार भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही बिजनेस है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप पा सकेंगे। अगर आप ब्लॉगर बनते हो तो पैसे कमाने की बात तो बाद में आती है, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल बहुत ही बढ़िया हो जाती है और एक आपको लेखक का, राइटर का दर्जा मिलता है, जो अपने आप में बहुत ही सम्मान की बात है। ब्लॉग पर आपको पोस्ट लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनके विचार भी आपके पास कमेंट के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। ब्लॉग को आगे बढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन की दुनिया में हमें बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप जिस क्षेत्र में अपना ब्लॉग लिखते हैं वहाँ पे हमें उस क्षेत्र में बहुत ही सम्मान मिलता है। ब्लॉग से आप अपना एक ऑनलाइन नेटवर्क भी बना सकते हैं और एसईओ के बारे में आपका ज्ञान बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने ईमेल सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन की मदद से भी आप ढेर सारे ईमेल सब्सक्राइबर भी पा सकते हैं। आप ब्लॉग पर कई प्रकार के सामान बेच सकते हैं, जैसे कि ई बुक्स, सर्विसेज। आप अपने विचारों को ब्लॉग के माध्यम से दुनिया के सामने रख सकते हैं। अब ब्लॉग के शब्दों को आप थोड़ा और ज़्यादा से गहराई से समझने की ट्राई करते हैं। मैंने आपको ब्लॉग की ऊपर डेफिनेशन बताई है, इससे तो आप समझ गए हो कि ब्लॉग क्या है, पर इसके साथ कुछ ऐसे शब्द है जैसे कि ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, जिनके विषय में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए गाइस, ये बहुत ही सिमिलर वर्ड है, पर लेकिन इसके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। सबसे पहले, ब्लॉगर किसे कहते हैं? BLOGGER, ब्लॉगर किसे कहते हैं? जो भी व्यक्ति अपना एक ब्लॉग बनाता है, उस वेबसाइट के सभी चीज़ों का ध्यान रखता है, उसे ब्लॉगर कहते हैं। इन्हीं लोगों के अच्छे ब्लॉग पोस्ट लिखने के कारण आज के दिन में ब्लॉगिंग मशहूर बन गया है, बहुत ही पॉपुलर है ये ब्लॉगिंग। अब देखेंगे ब्लॉगिंग क्या है। BLOGGEING, ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग में पोस्ट लिखने के तरीकों को ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉगिंग में आप अपने खुद नित दिन के अनुभव को अपडेट करते हैं और साथ ही मौजूद मामलों के बारे में भी लिखते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ब्लॉगिंग कौन करता है और इसके लिए कौन एलिजिबल है। आज के दिन में इंटरनेट पर ब्लॉगिंग बहुत ही पॉपुलर है। आप किसी को भी ले लो, उसे अपने एक्सप्रेशन और अपने विचारों को ब्लॉग से माध्यम से लोगों को पहुंचाना है। ये और मेरे जैसे इंसान ही, ये आपके और मेरे जैसे इंसान ही है जो घर बैठे अपने ब्लॉग पर पोस्ट लिखते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग कोई भी कर सकता है, बस उसके मन में अपने ज्ञान के माध्यम से इंटरनेट पर पब्लिश करने की इच्छा होनी चाहिए। ब्लॉगिंग करने के लिए किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास अपना ब्लॉग होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और अपना कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपके पास खुद का कंप्यूटर नहीं है तो आप इंटरनेट पार्लर में भी जा सके ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का पीसी हो तो ज़्यादा बेहतरीन होता है। लोग ब्लॉग क्यों बनाना चाहते हैं और ब्लॉगिंग क्यों करना चाहते हैं? ये बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि लोग ब्लॉग के माध्यम से अपने टैलेंट को, अपने पैशन को पूरी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहां आपकी पहुंच बहुत ज़्यादा हो सकती है।
वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकता है। बस ब्लॉग के सब्सक्राइबर और विजिटर की तादाद उस हद तक होनी चाहिए। ऑनलाइन कुछ ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो अपने स्वयं के हर दिन को कार्य को अपने ब्लॉग पर पोस्ट करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। पर ज़्यादातर ब्लॉगर ऐसे हैं जो अपने जीवन से जुड़ी बातों का ना बात करके अपना एक्सट्रीम नॉलेज को सबसे शेयर करते हैं। मीन्स के अपने अंदर जो नॉलेज है उसको शेयर करते हैं ब्लॉग पे। ऐसे ब्लॉग जो ज़्यादातर पसंद करते हैं क्योंकि इससे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। एक ब्लॉग किसी प्रकार के टॉपिक पर बनाया जा सकता है, चाहे वो मोबाइल टिप्स के हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर हेल्थ का किसी भी विषय पे हो सकता है। अब आप पूछोगे कि ब्लॉग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ब्लॉग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए गाइस, ब्लॉग की शुरुआत करना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको डोमेन चाहिए। डोमेन एक ऐसा सर्विस है जो किसी वेब होस्टिंग से जुड़कर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति को ऑनलाइन स्थापित करता है। डोमेन खरीदने के लिए मैं आपको नेमचीप रिकमेंड करता हूं। अगर आप ब्लू होस्ट से भी होस्टिंग लेना चाहते हैं तो वहां आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा। दूसरा आता है वेब होस्टिंग या वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से कोई कंपनी या व्यक्ति अपना वेबसाइट इंटरनेट पे बना सकती है। वेब होस्टिंग अपने सर्वर की मदद से किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के पेजेस पोस्ट को इंटरनेट पर दिखाती है। इंटरनेट पे आप अपना ब्लॉग कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। मैं ब्लू होस्ट वेब होस्टिंग खरीदने के लिए रेकमेंड करता हूँ। अब आता है ब्लॉग प्लेटफॉर्म चुनने के इंटरनेट पे कई ब्लॉग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मैं आपको वर्डप्रेस रिकमेंड करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो बाकी किसी भी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में नहीं है। आप चाहे तो गूगल की फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉगस्पॉट पे भी अपना ब्लॉग बना सकते हैं। देखिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आपको ब्लॉग से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको कुछ नया कंटेंट लेके अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अलविदा।